कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। 18 जुलाई 2024 को इंडियन एक्सचेंज वज्रेक्स हैक हो जाता है। हैक होने के बाद यूजर्स का पैसा कंप्लीटली एक्सचेंज के अंदर फंस जाता है। वो सभी लोग जानते हैं कि अभी तक यूजर्स अपना पैसा है वो विड्रॉवल नहीं कर पाए हैं, ना सेल कर पाए हैं, ना ट्रेडिंग कर पाए। कंप्लीटली एक्सचेंज अपना लोगों का जो पैसा है वो फंसा के बैठा हुआ है। एक्सचेंज ने क्या किया, कोर्ट का सहारा लिया, सिंगापुर कोर्ट का। कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइलिंग किया कि हमें कुछ टाइमिंग दे दो, हम पैसा रिकवर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो कोर्ट ने 4 महीने का टाइमिंग दिया। अब टाइमिंग क्या है कि कंप्लीट होने वाला है और अब इन लोगों का भी कहना, इन लोगों की तरफ से भी अपडेट आ रहे हैं कि हम पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट कोर्ट के हिसाब से, कोर्ट के रूल के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं कंप्लीटली वीडियो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग तैयारी तो कर रहे हैं, बट पैसा मिलेगा कितना। अगर ये लोग चाहते हैं, ये लोग पहले वोटिंग करवाएंगे और वोटिंग अगर हम करते हैं और इसी के फेवर में वोटिंग होता है, इन लोगों के कहने के हिसाब से वोटिंग होता है, तो जो अभी वज्रेक्स एप्लीकेशन के अंदर जो कैलकुलेटर दिखा रहा है ना, उतना पैसा हमें वापस मिलेगा। और अगर हम उसके अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे तो हो सकता है ये लोग डिले कर दे, प्रॉब्लम कर दे, कहीं और कुछ ना कर दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ दोस्तों। वज्रेक्स इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की तरफ से हमारे सामने अपडेट आज ही के दिन आता है कि जेटाई प्राइवेट लिमिटेड ने एप्लीकेशन सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर फाइलिंग कर दिया है। 6 दिसंबर को किया था, 6 दिसंबर 2024 को किया था। अब ये एप्लीकेशन क्या था, तो एप्लीकेशन यहाँ पर क्रेडिटर्स के मीटिंग के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो सिम ऑफ अरेंजमेंट है उसके वोटिंग के लिए है। अब इस सिम ऑफ अरेंजमेंट है उसके अंदर अगर यूजर से वो वोटिंग करेंगे, इसके फेवर में वोटिंग करेंगे, तो इन लोगों का कहना है कि हम फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। कुछ यूजर्स इसके अगेंस्ट में भी कर सकते हैं कि भाई हमें कंप्लीटली टोकन वापस चाहिए, ये लोग जो बता रहे हैं हम सहमत नहीं हैं, तो फिर ये लोग डिले कर सकते हैं। बट अगर इसके फेवर के अंदर वोटिंग होता है तो फिर जो आपका कैलकुलेटर जो दिखा रहा है वो मेरे हिसाब से फंड है वो विड्रॉवल बनेगा। जो अभी कैलकुलेटर आपका रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर दिखा रहा है फंड्स, उतना फंड फर्स्ट है वो विड्रॉवल बनेगा। अब कर क्या सकते हैं वो आपको कमेंट छोड़ना है, क्योंकि ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आता कि क्या हम इसके फेवर के अंदर जाए या फिर हम कंप्लीटली टोकन को वापस मांगे। कंप्लीटली टोकन वापस मांगने जाए, जितने भी हमारे टोकन पहले फंसे हैं, तो मेरे हिसाब से ये लोग डिले कर सकते हैं, वो वाली बात है। और हमें पैसा चाहिए, जो हमें कैलकुलेटर दिखा रहा है उतने पैसे चाहिए, तो फिर इसके फेवर में हमें वोटिंग करना पड़ेगा। और तो और दोस्तों, आज के दिन निश्चल शेट्टी वज्रेक्स के मालिक ने एक ट्वीट डाला है। उसने कहा कि मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि 2025 के अंदर बढ़िया वाला बुल रन चले और वज्रेक्स को मोस्ट प्रॉफिट हो। पहली लाइन तो बहुत अच्छी लिख दी है। सेकंड यहाँ पर ये कहा है कि हमें यहाँ पर अभी ज़रूरत क्या है, सिम के फेवर के अंदर वोटिंग करना, सिम के फेवर के अंदर वोटिंग करना और उसको अप्रूवल लेना। उसके बाद क्विकली हम फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्विकली फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर इस सिम के फेवर के अंदर वोटिंग होता है। आगे हम बात करेंगे कि आज के दिन अगेन यहाँ पे अपडेट किया गया है कि 18 जुलाई को जो फंड फंसा था, टोटल क्लेम कोर्ट को दिखाया गया था कि हमें इतना पैसा है वो यूजर्स को वापस करना है। कितना पैसा, $546 मिलियन है वो यूजर्स के फंस गए हैं, क्योंकि 18 जुलाई को वो वाला वर्थ था। तो कंप्लीटली $546.47 मिलियन का क्लेम था। और अभी बुल रन चला, बिटकॉइन में ग्रोथ देखने को मिला, यूजर्स का जो एसेट था वो बचा हुआ था, वज्रेक्स के पास था, वो बढ़ के लिक्विड एसेट अभी कितना बन गया, अभी यहाँ पर आंकड़ा तो बहुत मतलब लंबा है, $566 मिलियन। ठीक है, $566 मिलियन, मतलब जितना क्लेम है उससे ज़्यादा तो अब यहाँ पे इसके पास लिक्विड एसेट है। तो ये लोग क्या है कि पैसा आप वापस कर सकते हैं। यहाँ पर उसने कंप्लीटली लिखा है कि मार्केट ने अच्छा खासा रिटर्न दिया, तो यूजर्स का एसेट इतना बढ़ गया है, तो जितना क्लेम है उससे ज़्यादा यहाँ पे एसेट। और तो और मालिक का ऐसा भी कहना है कि सिम ऑफ अरेंजमेंट इन लोगों ने फाइलिंग किया। ठीक है, वज्रेक्स ने भी अपडेट कर दिया कि सिम ऑफ अरेंजमेंट इस लोगों ने फाइलिंग कर दिया है कोर्ट के अंदर। आप बैठक बुलाएंगे पहले यूजर्स की और उसके बाद वोटिंग वगैरह करवाएंगे, और वोटिंग अगर उसके फेवर में जाएगा फिर कोर्ट का फैसला आएगा और फिर ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके आर्टिकल के अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर ये लोग जो चाहते हैं वही होता है तो फंड्स को विद इन 10 डेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। विद इन 10 डेज मतलब जब वोटिंग हो जाएगा, कोर्ट का फैसला आ जाएगा, फिर विद इन 10 डेज के अंदर क्रेडिटर्स का जो फंड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा उसका कहने का तरीका है। और लास्ट में
इन लोगों ने ये चीज़ भी शेयर की है, न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम। उसके अंदर जेटा का प्लानिंग है कि ये लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब डेक्स को लॉन्च करेंगे ताकि यहाँ से रेवेन्यू बनाया जाए। और रिकवरी पूल के लिए भी यहाँ पर ये कहा गया है कि रिकवरी के लिए हम इस डेक्स को लॉन्च करेंगे और यहाँ से रेवेन्यू बनाएंगे और शायद ये लोग यूजर्स में एयर ड्रॉप के तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो अभी ये सिंपल हो गया कि इन लोगों ने जो अगेन यहाँ पे जो फाइलिंग किया हुआ है, सिम ऑफ अरेंजमेंट का एप्लीकेशन फाइलिंग किया हुआ है, तो जल्दी यहाँ पर वोटिंग होगा आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो ये सिम ऑफ अरेंजमेंट के फेवर में अगर वोटिंग होता है ज़्यादा तो ये लोग आपका कैलकुलेटर जो दिखा रहा है वो फंड्स वापस कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और अगर उसके अगेंस्ट में गए तो फिर और डिले हो सकता है। अब आप क्या चाहते हैं और आपको क्या लगता है? एक्सपर्ट है तो वो कमेंट डालिएगा क्योंकि हमें समझ में आएगा, और जितना मेरे को समझ में आया है मैंने एक्सप्लेन किया है। एक्सपर्ट को बताना है कि क्या करना चाहिए, क्या इसके अगेंस्ट जाना चाहिए या फिर इसके फेवर में जाना चाहिए। ठीक है, अब होगा क्या, इसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे तो कैलकुलेटर जो दिखा रहा है उतना फंड मिलेगा, बुल रैली का अभी तक जो मज़ा मिला ना वो नहीं मिलेगा, बट पैसा जो दिख रहा है ना वो विड्रॉल बनेगा, आगे जाके हम ट्रेड कर सकते हैं, वो वाली बात है। और अगर इसके अगेंस्ट में गए तो पैसा फंस सकता है, कोर्ट कुछ और कह सकता है, और वज्रिक्स पता नहीं क्या फिर आगे डिसीजन ले सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अपडेट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं। टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है।